दरवाजा अंदर से बंद। गौरी, 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 दरवाजा खोलो। क्या हुआ राज? क्या हुआ बेटा? डैडी, गौरी दरवाजा नहीं खोल रही है। गौरी बेटा, गौरी, गौरी बेटा, गौरी, 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 गौरी। हेलो, फिर भाग गई तुम्हारी गौरी। ये तो रोज रोज ही घर से गायब हो जाती है। हे भगवान, अब हम कैसे मुंह दिखाएंगे बिरादरी वालों को? भाई साहब, मैं कह रही थी ना, उसको इस घर से बाहर निकालिए, कहीं भी भेजिए, मायके भेजिए, पर उसको इस घर से निकालिए। मीनाक्षी! क्या मीनाक्षी? क्या चुप रहूं मैं? एक ना एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा ना। देखना, वो इस शादी में भी ना कोई ऐसा कांड करेगी कि शादी रोक दे। अरे, खून! राज! राज! संभल संभल, उधर लेटो, संभाल के। हे भगवान, धीरे से। ये तो क्या हो रहा है हमारे घर में? हम चारों चलो, धीरे से, आराम से। धीरे से, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। अरे कोई फर्स्ट एड लो। संभाल के बेटा। मेरा सर चकरा रहा है। गौरी को ढूंढो प्लीज। क्या गौरी? गौरी चुपचाप लेटर है, आराम कर। गौरी को ढूंढना जरूरी है। बस कुछ जय मां काली! छोड़, छोड़ मुझे। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। करुणा गई। क्या? मर गई। कैसे? लगता है गौरी ने उसे मार दिया। गौरी ने? ये काली माँ के हाथ में क्या है कि क्या चमक रहा है? ये तो चाबी है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दरवाजे की भी चाबी मिल गई।
तुम्हारी हम शक्ल है। कौन है ये, किसे लेकर आई हो तुम? जुगनी जी, ये मेरी नानी माँ है। 50 साल से कालासुर ने इन्हें कैद करके रखा था। सुबह हो गई, मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। जुगनी जी, आपने मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू। कहने को तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरी नानी माँ को आपके पास रखेंगे? बस तब तक जब तक मैं ये गुत्थियां सुलझा ना दूं। नानी माँ, आप चिंता मत करो। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे सिर्फ तेरी जरूरत है, तेरी ही चिंता है। तू संभल के रहना, अपना ख्याल रखना। आप मेरी चिंता मत करिए नानी, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। गौरी, तुझे याद है ना, आज अमावस की रात है। कुछ भी करके आज तुझे राज की जान को, उसकी आत्मा को बचा कर लेके आना है। तेरे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। चाहे जो हो जाए, लेकिन तुझे समय रहते वापस आना है। कोई यहाँ है तो नहीं? अरे ये अभी तक हुआ नहीं, ठीक से लगाओ। कितना टाइम लगाओगे? इन दोनों ने मुझे देख लिया तो पूरे घर को सिर पे उठा लेंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे इनसे बच के अंदर जाना होगा। मीनाक्षी आंटी, वो देखिए ना, वो मंडप का सारा काम गलत कर रहे हैं। आपने इतने अच्छे से समझाया था, पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं। क्या? हाँ, गौरी ने इस घर को सर पे उठा रखा है और इन लोगों ने मंडप सर पे उठा रखा है। अब जाके देखो, चल। कोई मुझे कल के कपड़ों में देख ले और उस दिन की तरह फिर किसी को शक हो जाए, इससे पहले मैं फ्रेश होके चेंज कर लेती हूँ। राज, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? क्यों पूछ रही हो? इतनी फिक्र क्यों है तुम्हें मेरी? Anyway, I have something for you. ये हमारे डिवोर्स की हियरिंग है कल सुबह। टाइम पर पहुंच जाना। राज, टच मी। राज, प्लीज पानी पी लो। समझ नहीं आता तुम्हें? एक बात समझ लो गौरी, आज मेरी बहन की शादी है और मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम इस कमरे से बाहर ना आओ। राज, जीजू ने रूम लॉक किया। मुझे गौरी से बात करनी होगी। आज दीदी की शादी है, उसने कहा था कि शादी को रोकेगी, कैसे रोकेगी कुछ नहीं पता। मैं अपनी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। हाँ आंटी जी, हमें गौरी दी की हेल्प करनी चाहिए और इससे तो बात करना ही है। वही दरवाजा, इस दरवाजे को खोलना होगा। दरवाजा कैसे खोलेंगे आप? राज जीजू के पास चाबी और मेरे पास दूसरी चाबी है। चला जा। मुझे पहले से शक था जीजी कि आप ना गौरी को शह दे रही हैं, आप ही उसकी मदद कर रही हैं। हे भगवान, अपनी ही बेटी के लिए नरक का दरवाजा खोल रही हैं आप। मुझे विश्वास नहीं होता जीजी कि ये आप कर रही हो। आप क्या हो गया? अरे पूछिए जीजी से, पूछिए इनसे, पूछिए। गौरी इस घर को सर पे उठा के घूम रही है, इनकी ही बेटी की शादी
जी उसकी मदद कर रही है। क्यों? तो क्या करूं मैं? हाँ, कल जब शादी पे मेहमान आएंगे और पूछेंगे कि आपकी नई बहू कहाँ है, क्या कहूंगी? जब ये पूछेंगे कि राज की पत्नी कहाँ है, तो क्या कहूंगी? यही कि हमारी बहू अच्छी नहीं है, वो हमारा बुरा चाहती है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती हूँ। हमारे खानदान की इज्जत हमारे हाथ में है, मैं उसे ऐसे मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती। मैं तो गौरी से प्रेम की भीख मांगने जा रही थी, ये कहने जा रही थी उसे कि आज अदिति की शादी, आज कुछ घर पर मत करना। तो क्या गलत कर रही थी मैं? आप ही बताइए, क्या गलत करने जा रही थी मैं? तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे समझाने से गौरी समझ जाएगी तो एक बार कोशिश करके देख लो, लेकिन ना, उसके बाद की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कौन पड़े इनके पचड़ों में, दीवार से सर फोड़े थे कुछ करे। चल निष्ठा। गौरी, मैं हाथ जोड़कर तेरे से ये कहने आई हूँ कि अदिति की जिंदगी, उसकी शादी, सब कुछ तेरे हाथ में है। हमारी इज्जत तेरे हाथ में है गौरी, इस पे आज मत आने देना। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ मुझे अदिति की शादी भी रोकनी है और वहाँ उस दुनिया से राज की आत्मा को भी वापस लाना है। पर कैसे? एक ही टाइम पे दो जगह एक साथ कैसे रह सकती हूँ मैं? एक ही टाइम पे दो काम कैसे मैनेज करूंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत स्मार्ट समझती हो अपने आप को। करुणा को मार दिया तुमने। इम्प्रेस्ड। शायद वो तुम्हारा वक्त था या फिर करुणा का बुरा वक्त, व्हाटएवर। लेकिन तुम्हें क्या लगा करुणा को मारने के बाद तुम हमें मार सकती हो? नहीं गौरी, अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये बात अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। आज मेरी और अदिति की शादी है। And guess what? उसके बाद सुहाग रात। फिर देखता हूं कि तुम मुझे कैसे रोक पाती हो। जरूर देखना कैसे रोकती हूँ। देखते रह जाओगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी अदिति से होगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सपना भी मत देखना, क्योंकि ये शादी मैं नहीं होने दूंगी, मैं रोकूंगी। गौरी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ दूं तुम्हारे आगे, प्लीज मेरी और अदिति की शादी होने दो। ऐसा मत करो मेरे साथ, ऑलरेडी बहुत तमाशा कर लिया तुमने, प्लीज मत करो ऐसे। राज, 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 मैं तुमसे लाख बार पूछ पूछ के थक गया हूं, तुम करते करते नहीं थकी। तुम चाहती क्या हो गौरी? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मुझसे नफरत करती हो ना तुम मेरी जान ले लो ना, काम खत्म करो। I swear to God गौरी, मैं उफ तक नहीं करूंगा, मेरी जान ले लो। लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को बख्श दो, मेरी फैमिली को टॉर्चर मत करो तुम। आज रात अदिति का बहुत बड़ा दिन है, उसकी शादी होने जा रही है। I beg you, प्लीज मेरी बहन की शादी हो जाने दो, शांति से, पीसफुली। तुम्हें डिवोर्स चाहिए था, राइट? मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। जो कुछ भी था ना हम दोनों के बीच में, सब खत्म हो गया है। और उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम। मैं कितने समय तक ये सोचता रहा कि इस नफरत की वजह मैं खुद हूं, अपने आप को कोसता रहा, लेकिन बाद में पता चला तुम्हें तो मेरी फैमिली को टॉर्चर करने में सुकून मिलता है, तुम्हें मजा आता है। जो कुछ तुम कर रही हो ना गौरी, इसकी वजह से मेरे दिल में जितना भी प्यार,
रिस्पेक्ट, विश्वास था तुम्हारे लिए, सब खत्म हो गया। तुमने जो भी किया ना, मुझे नफरत होगी तुम्हारे इस चेहरे से, तुम्हारे होने से, तुम्हारे वजूद से। राज, राज, डॉक्टर को पता चला कि तुम बीमार क्यों हो? क्या वजह है? अच्छा ये बताओ कि तुमने करुणा दी को लास्ट कब देखा था? क्यों अचानक वो गायब हो गई? तुम फिर से उस तांत्रिक की और वो अजय की बात करने जा रही हो ना? मुझे वो सब बातें नहीं करनी है। अजय मर चुका है। जैसे तांत्रिक ने मरी हुई करुणा दी को जिंदा करके उसे यूज कर रहा है, वैसे हुए मरे हुए अजय को जिंदा करके उसे यूज कर रहा है। अजय कब का मर चुका है राज। और वो अजय का मामा, वो कोई मामा नहीं है, वो खुद एक तांत्रिक है। रूप बदल के हम सबके सामने आया है। और वो अजय की बहन, वो मिश्का, वो एक नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक यक्षिणी है। राज, मैं जो बोल रही हूँ एक एक बात सच है। प्लीज मेरी बात मानो, अदिति की शादी रुकवा दो। आज आखिरी बार मेरा विश्वास कर लो। घर में जो जो हो रहा है कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें सामने मिल जाएगा और फिर तुम मेरी बात पर विश्वास कर लोगे। राज, तुमने मेरे पापा को नहीं मारा है, तांत्रिक ने मारा है। उसने मेरे पापा को मारकर तुम्हारी कार के सामने फेंक दिया ताकि मैं तुम्हें गलत समझूं, ताकि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो और हमारा ये रिश्ता टूट जाए। तुम ये सब जो बोल रही हो सच बोल रही हूँ। साबित कर सकती हो? फिर से एक नई फैंटेसी स्टोरी, एक नई कहानी। और मैंने तुम्हारे पापा को भी नहीं मारा। हाँ बस मैं बोल रहा हूं ना, सिर्फ सुनो। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मैं अपनी फैमिली पर आंच नहीं आने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। आज शाम को अदिति की शादी होगी और कल सुबह हमारा डिवोर्स। और तुम्हारे और मेरी फैमिली के बीच में मैं खड़ा हूं। देखता हूं तुम कैसे छूती उन्हें। राज प्लीज,